नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार चुनाव के नतीजे तो सामने आ गए, लेकिन इसके बाद से अब एनडीए का नेता कौन चुना जाता है? क्या ये सिर्फ अब महज औपचारिकता है? नीतीश कुमार के नाम पर जिस तरह से मुहर लगातार अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते रहे हैं, या फिर कोई पेच कहीं पर है? उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, क्या कुछ हो सकता है? आज 12:30 बजे विधायक दल की एक तरह से एनडीए की बैठक है, जिसमें नेता चुना जाना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल है। आइए आपको सीधे उन मेहमान हमारे सहयोगियों के पास लिए चलते हैं जो वहां से मौजूद है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बीजेपी की मीटिंग हो रही है। उत्कर्ष हमारे सहयोगी वहीं से जुड़े हुए हैं, और सुजीत झा लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से, नीतीश कुमार के घर के बाहर से। लेकिन आपको यह भी बता दें, कई खास मेहमान हमारे साथ पॉलिटिकल जुड़ेंगे। लगातार नॉन स्टॉप आप कवरेज देखेंगे। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, महज औपचारिकता या फिर कोई पेच कहीं पर है? न सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगनी है, उप मुख्यमंत्री का क्या होगा? पूरी जानकारी दें। जी देखिए, नीतीश कुमार का एनडीए के रूप में नेता चुना जाना ऐसा लगता है कि महज औपचारिकता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके नाम पर दो दिन पहले मुहर लगा दी थी, जब उन्होंने कहा था कि बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। तो सबसे ऊपर से ही आप समझ सकते हैं मुहर लग चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि 12:30 बजे जो बैठक होगी एनडीए की, जो नीतीश कुमार के आवास पर, वहां पर उन्हें नेता चुना जाना एनडीए का महज एक फॉर्मेलिटी है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के विधायक दल के नेता कौन होंगे और विधानमंडल दल के नेता कौन होंगे, इसको लेकर अभी भी कोई जो है साफ तस्वीर सामने नहीं आई है। सुशील मोदी, जो कि विधानमंडल के नेता थे, वो लगातार दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, और कई तरह की बातें आ रही हैं कि क्या उन्हें जारी रखा जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं विधानमंडल के नेता के तौर पर। इन सब तरीके के कयास लग रहे हैं। हालांकि इन सब चीजों पर स्थिति साफ, बीजेपी विधायक दल की जो बैठक इस वक्त शुरू होने वाली है बीजेपी मुख्यालय में, उसके बाद साफ हो जाएगी। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, जो कि दो नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए, और अब केवल ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह का इंतजार है। राजनाथ सिंह जैसे ही यहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी के तमाम नवनिर्वाचित विधायक पहले ही बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। अंजना, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचने वाले हैं, रक्षा मंत्री, उनके पहुंचने का इंतजार है। दूसरा जो यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन होना है, 12:30 बजे वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है। सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, एक बार फिर नीतीश सरकार, आज यहीं से मुहर लगेगी उनके नाम की लगभग 12:30 बजे। इस पर तो जानकारी दीजिए ही, लेकिन क्या सुशील मोदी को लेकर एक सस्पेंस है? ऐसा कहा जा सकता है? क्या पत्ता कट भी सकता है? कुछ हो सकता है? देखिए अंजना, सुशील मोदी को लेकर सस्पेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कामेश्वर चौपाल के नाम से नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी तमाम मीडिया में। लेकिन जिस तरह का राजनीति हमने बिहार में 15-20 सालों में देखी, आपका ऑडियो किसी वजह से सुजीत कट गया है। एक बार फिर से संपर्क वहां से कीजिए। जल्दी से उत्कर्ष के पास चलते हैं। उत्कर्ष, अटकलें इधर उधर से कई सामने आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच विधायक नहीं है, और इस बार देखिए दोनों ही, चाहे वो नीतीश कुमार नहीं जाकर के, हमारी इच्छा एक ही है, बिहार की सेवा करना और विकसित बिहार बनाना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। कप्तान को लेकर बहुत क्लियर है। उप कप्तान को लेकर इतना संशय क्यों है? उप कप्तान रहे हैं, वो बस घंटों में क्लियर हो जाएगा। जाकर जीतने के बाद उनका बयान सामने आया, एनडीए को मिलने के बाद उनका बयान सामने आया है कि नीतीश को लेकर बहुत कुछ क्लियर नहीं है। बहुत जल्दी क्लियर। संशय आखिर क्यों हो रहा है? सुशील मोदी इतने लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर उनके नाम पर इतना संशय? कोई संशय नहीं है। मैं समझता हूं कि चंद घंटों में बातें सामने आ जाएगी। जाकर के तो धैर्य रखिए, जाकर के विश्वास दिला रहे हैं। यानी बदलाव होने जा रहा है, हम ये माने? ऐसा संशय इसलिए है क्योंकि ऐसा होने जा रहा है, कभी माने? नहीं, हम
माने क्या कि बदलाव होने जा रहा है? मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मैं पार्टी का फैसला केंद्र से द्वारा किया जाता है, हम फैसले का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जो फैसला होगा उसका वेलकम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, नरेंद्र भाई मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर बिहार बनाने का सपना हमारा। अंजना, ये प्रेम कुमार सिंह हैं जो कि बिहार में पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से गया से ये जीत कर आए हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पार्टी जो निर्णय करेगी ये उसके साथ है। यानी कि अभी भी अगर हम ये कहें कि सुशील कुमार मोदी जो कि 2005 के बाद से लगभग 15 साल, बीच के कुछ महीने छोड़ दें तो लगातार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर इस तरीके का संशय होना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीते 2 दिनों से, जैसा कि हमारे सहयोगी रोहित ने भी बताया कि वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार में जो कैबिनेट होती है उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं, नीतीश कुमार के साथ वो सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। इस बार लग रहा है कि कहीं बीजेपी उनका पत्ता न काटे और कहीं कोई दूसरा चेहरा न दे। पार्टी में हलचल जरूर है और जो पार्टी नेताओं के बयान है, हमने 2 दिन पहले संजय जायसवाल से भी बात किया, उन्होंने भी साफ तौर पर ये नहीं कहा कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री, यानी कि संशय अभी भी बरकरार है। अब से कुछ देर बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है उत्कर्ष में आऊंगी आपके पास, उत्कर्ष में आऊंगी, सुजीत के पास भी चलेंगे। देखिए बहुत सारी अटकलें लग रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि हो सकता है सुशील कुमार मोदी के लिए इस बार मुश्किल हो। बीजेपी एक अति पिछड़ा ईबीसी या फिर एससी दलित कोई नेता को वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुने। उप मुख्यमंत्री पद जो बीजेपी की तरफ से होना है उसी पर कयास लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है यूपी वाला फॉर्मूला अपनाया जाए, 2 लोगों को जैसे वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन क्या इसकी संभावना दिखती है, इन सब पर चर्चा करेंगे। आपको लिए चलेंगे हमारे तमाम सहयोगियों के पास। नंदकिशोर यादव विधायक चुने गए हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने आज की इन गतिविधियों पर, वो क्या बता रहे हैं पहले सुन लीजिए। बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नंदकिशोर जी, आज आप लोग की बैठक होने वाली है, क्या होगा बैठक में, क्या है? विधानमंडल दल की बैठक है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा और नेता के चयन के बाद हम लोग एनडीए विधायक दल की बैठक में जाएंगे, वहां हम लोग मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का चयन करेंगे, फिर वो लोग आगे काम करेंगे। सुशील मोदी को विधानमंडल के दल के नेता के रूप में चेंज किया जा सकता है? ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना, आज बैठक होगी उसमें निर्णय होगा। उसका नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के होंगे, इसमें क्या संदेह, तो पार्टी का निर्णय है। 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मुझे नहीं, मुझे जानकारी। थोड़ा सा लगाइएगा लेकिन विधानमंडल के दल के नेता ग्रुप में सुशील मोदी पे संशय है। नंदकिशोर रुकिए ना। चलिए, तो नंदकिशोर यादव यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज विधानमंडल के नेता के तौर के नेता का भी जो है वो चुनाव होगा। हालांकि सुशील मोदी विधानमंडल के नेता होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। और नंदकिशोर यादव ने भी इसको लेकर कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसको लेकर कोई फैसला ले सकता है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो ये आपने नंदकिशोर यादव से पूरी बातचीत सुन ली है। विधानमंडल दल के नेता के तौर पर चुना जाना है, जो अटकलें लग रही हैं, 3-4 ऑप्शन। सुजीत जुड़े हैं क्या हमारे साथ? सुजीत, बिल्कुल जी, बताइए अंजना। सुजीत, मेरा सवाल आपसे यह है कि बहुत सारी अटकलें, देखिए नीतीश कुमार के नाम के इर्द गिर्द तो एक पूर्ण विराम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या होगा? अलग अलग फॉर्मूले की बात हो रही है। किसी अति पिछड़े ईबीसी या फिर दलित नेता को उप मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहेगी। 2 उप मुख्यमंत्री वाला मॉडल जो यूपी में है, क्या वैसा कुछ यहां पर हो सकता है? क्या एक सस्पेंस दिख रहा है इस वक्त? देखिए, आमतौर पर जो बीजेपी की तरफ से जो ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं राजनाथ सिंह, वो काफ़ी कुछ संदेश लेकर आ रहे होंगे हाई कमान से। लेकिन यहाँ की बात करें तो सुशील मोदी को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी है वो पिछले 15 सालों से बिहार में काम कर रही है। और जिस तरह की परिस्थिति है बिहार में, आप देख लीजिए, जो मैंडेट मिला है, जितना आप कह सकते हैं कि बहुमत से थोड़ा सा ही ज़्यादा एनडीए को बहुमत प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में कोई प्रयोग करना मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है। लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का क्या कहता है, नीतीश कुमार के लिए बेहतर है सुशील मोदी
उनको परसों बुलाया गया था, दिल्ली गए थे वो। हालांकि उन्होंने बताया कि किसी बीमार को देखने गए थे, लेकिन वो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी और कल वो वापस लौट भी आए पटना। तो उनसे बातचीत भी हुई कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन कामेश्वर चौपाल जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे आपको बिहार की जो राजनीति है, कम से कम मैं देख रहा हूँ 15-20 सालों से, कोई व्यक्ति किसी पद पे जाने का होता है, जिसको बनाया जाता है, वो काफ़ी गोपनीय रखा जाता है उसको, और इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाता है। और कहा भी, अगर किसी ने लीक भी कर दिया खबर को तो उसको बनना भी होता है तो नहीं बन पाता है। तो ये स्थिति है। अब इंतजार हो रहा है राजनाथ सिंह का, राजनाथ सिंह क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें नीतीश कुमार की सहमति भी काफी मायने रखती है, क्योंकि सरकार दोनों मिलकर चलाएंगे। जी सुजीत, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हाई एक्शन का दिन है आज बिहार की राजनीति में, जब से 10 नवंबर को नतीजे आए हैं उसके बाद। लेकिन क्या वाकई ये सब सस्पेंस जो है वो एक तब्दीली में, एक बदलाव में आने वाले वक्त में पलटेगा? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार हमारे ये कवरेज जारी है, फौरन लौटेंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, देखते रहिए आज तक। आज बिहार में जबरदस्त एक्शन का दिन, क्योंकि आज एनडीए विधायक दल के नेता का चयन होना है। उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या सस्पेंस है, लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। आपको बता दें, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजीव रंजन जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, और प्रेम कुमार मणि नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हैं, फौरन लौट रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं बिहार के चुनावों पर और चुनावों के नतीजों के बाद वाले उस सस्पेंस पर। हालांकि नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम पर कुछ भी फेरबदल होने की संभावना है? नॉन स्टॉप आप कवरेज देख रहे हैं। आइए आपको शुरुआत में लेकिन पहले सुना देते हैं। इधर आज नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी की तरफ से, और मनोज झा कैसे हमला कर रहे हैं, देखिए एनडीए की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाना है। और बिहार में जिस तरह बिहार की जनता ने मोदी जी की बात पर हम सबको आशीर्वाद दिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं और उस सपने की पूरी फेहरिस्त भाजपा के पास है, उस सपने की स्क्रिप्ट भाजपा के पास है। आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है, क्योंकि जनादेश और शासनादेश दोनों में फर्क देख लिया है लोगों ने। लो मार्जिन सीट्स के बारे में हम बाकायदा चुनाव आयोग में हैं, और मैं एक बात जो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि शायद एनडीए के लोग भी स्वीकार करेंगे, खास करके भाजपा वाले, अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पे नहीं जाते। आइए आपको सीधे मेहमानों के पास लिए चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी, प्रेम कुमार मणि जी जुड़े हुए हैं। आपके साथ शुरुआत में करना चाहती हूं प्रेम शुक्ला जी, और पहला सवाल यही है, देखिए 31 सीटों का फासला है आप में और जेडीयू में। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी, इसको लेकर कटाक्ष आपने मनोज झा का सुना, उस पर भी जवाब। दूसरी तरफ क्या वाकई सस्पेंस है सुशील मोदी के नाम को लेकर? क्योंकि सुशील मोदी बीजेपी के पालनहार बन सकते हैं आने वाले दिनों में। एक बड़े नेता के तौर पर उसकी सूरत बड़ी ही डामाडोल दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी नए सिरे से वहां पर अपने नेतृत्व पर सोच विचार कर सकती है? दोनों सवालों का जवाब। पहले तो मनोज झा की के पार्टी की दारुण पराभव के बाद उनके पास कटाक्ष करने के अलावा विकल्प क्या शेष है? ऐसे में अब जो है हारे को हरिनाम, और जो आजकल राजनीति में हार जाता है वो अपने विपक्षियों को बदनाम करने पर आमादा होता है। तो ऐसे में जो है अनावश्यक वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब क्या है, उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह तय करेगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, और इस संदर्भ में विधायक दल की बैठक के बाद हमारा नेतृत्व ये तय कर लेगा कि किसको जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ आगे जो है नेतृत्व की कमान संभालनी है। राजीव रंजन जी, इस बात पर तो हमेशा चोट होती रहेगी जो मनोज झा कर रहे हैं कि ये जो बड़े भाई और छोटे भाई वाला स्टेट वाला रिलेशनशिप चलता है,
उसमें नीतीश कुमार अब छोटे किरदार में है, लेकिन वही बड़े किरदार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो नतीजे आ गए, लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, बाजाबता उनको आत्मघाती दस्ते की तरह इस्तेमाल किया। चिराग पासवान का भविष्य तो दांव पर लग गया, लेकिन आरजेडी को 40 सीटों से 80 सीटें 40 सीटों तक वो पहुंच सकते थे, उससे आगे बढ़ने का थोड़ा मौका जरूर मिल गया। लेकिन सच्चाई बिहार की जनता जानती है, और हम ये मानते हैं कि अगर चिराग पासवान वाला खेल अगर आरजेडी नहीं कराती तो निसंदेह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड होती। लेकिन ये एनडीए को जनादेश है। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला, सीटें कम हो या ज्यादा हो, ये पहले हो चुका था। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आरजेडी की कोई भूमिका है। आरजेडी को जनता ने नकारा है और उनको विपक्ष में बैठने का संदेश मिला है। अब वो अपने नेता को समझाएं कि वर्ल्ड कप देखने के बजाय वो बिहार के जनता के सुख दुख में शामिल हो। जब बाढ़ और चमकी के समय में एकाएक वो अज्ञातवास में नहीं चले जाएं, ये ज्यादा आवश्यक होगा। और नेता विपक्ष की भूमिका भी काफी अहम है। मतलब आप सरकार में हैं, आप कहां पर थे, इस पर सवाल खड़े हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष वाले नेता मोर्चा संभाले। अच्छी बात है, लोकतंत्र की इससे मजबूती होती है, दोनों पक्षों को दिखना चाहिए। आरजेडी से प्रेम कुमार मणि जी हैं, जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि आत्मघाती दस्ते की तरह आपने चिराग पासवान को इस्तेमाल किया, वरना जेडीयू की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती। वो तो ठीक कर रहे हैं, वह दस्ते के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं चिराग पासवान और कौन क्या होता क्या हो जाते। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि केवल मन से चुनाव हो जाता, ईमानदारी से चुनाव का रिजल्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो घोषित कर देते तो आज स्थिति दूसरी होती। आज मणि जी, आपके ऑडियो में जरा प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराइए ताकि आरजेडी का पक्ष भी सामने आ सके, आरजेडी का पक्ष आ सके। आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। जल्दी से एक बार चलते हैं उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं? क्योंकि एक इनफॉर्मल मीटिंग पहले हुई थी चारों ही पार्टियों की जो एनडीए में है, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी की, और उसके बाद आज 12:30 बजे विधायक दल के नेता की ये बैठक होनी है, एनडीए विधायक दल। लेकिन उससे पहले ये विधानमंडल की जो अभी बैठक हो रही है, क्या समझ में आ रहा है कि जो बड़ी बातें हैं, क्या वाकई कुछ मामला इधर उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अंजना, अगर धुआं उठ रहा है यानी कि आग लगी हुई है। सीधी सी बात है कि सुशील कुमार मोदी जो कि बीते 15 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके नाम पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है। विधानमंडल की बैठक होनी है और सुशील कुमार मोदी जो कि खुद विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो अभी तक यहाँ आए नहीं है। तमाम बड़े नेता आ चुके हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों, देवेंद्र फडणवीस हों, संजय जायसवाल हों, या फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो तब सभी लोग आ चुके हैं सिवाय सुशील कुमार मोदी के। तो इसलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई बदलाव होने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है। सुशील मोदी क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्यों नहीं पहुंचे सुशील मोदी? देखिए, सुशील मोदी परसों दिल्ली गए थे और ये कहा गया था कि आला कमान के बुलाने पर गए थे और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसी बीमार को एम्स में देखने गए थे। कल वो लौट आए हैं और उसके बाद से कल वो पटना में है कल से, लेकिन अभी तक मीटिंग, चूंकि 10 बजे से मीटिंग थी बीजेपी की और राजनाथ सिंह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आने वाले थे अभी वो भी नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है उनके आने के बाद वो आए। दूसरी बात यह है कि जो कामेश्वर चौपाल का जो एक प्रकरण हुआ है, जिस तरह से वो बातें सामने आई है, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि वो पटना में मौजूद है और इसके बावजूद अगर मीटिंग में अभी तक नहीं आया बीजेपी कार्यालय तो वो राजनाथ सिंह का इंतजार कर रहे होंगे, उनका निर्णय का इंतजार कर रहे होंगे। यही वजह हो सकती है। और नहीं तो 11 बजे से 10 बजे से ही मीटिंग रखा गया था बीजेपी का, 11 बज गए हैं, 11 से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे में उनके नहीं आने का एक सवाल तो जरूर पैदा होता है कि आखिर हमेशा आगे रहने वाले बिल्कुल तो 11:30 हो गया है, तो हमेशा आगे रहने वाले सुशील मोदी अभी तक मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे हैं? मुझे लगता है कि वो भी
फैसले का इंतजार कर रहे होंगे वो या ये पता चल रहा है कि वो राजनाथ सिंह को रिसीव करने गए हुए पटना एयरपोर्ट पे हैं, मौजूद हैं वहां पर, तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं। जी, वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जानकारी दे रहे हैं रोहित सुजीत की वो राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, ये बीजेपी वो वाली बीजेपी नहीं है जो अभी तक रही थी। राज्य के चुनाव में वो छोटी भूमिका में रहते थे जेडीयू के। ये 74 सीटों वाली बीजेपी है और 74 सीटों वाली बीजेपी को ये समझ में आ रहा है कि वो अकेले अपने दम पर आत्मनिर्भर होने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, तभी एक दिन सत्ता उनकी खुद के हाथों में आएगी। रोहित, हेलो रोहित, आवाज आ रही है? जी अंजना जी बताइए। रोहित, सवाल ये था, ये पुरानी वाली बीजेपी नहीं है, 74 सीटों वाली वो बीजेपी है जो बड़ी भूमिका, बड़े रोल में स्टेट में सामने आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार जरूर बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब ये सोचेगी कि हमें जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, आने वाले वक्त में हमें गठबंधन के अलावा अपनी पार्टी को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक ऐसा नेतृत्व स्थापित करना जिसमें करिश्मा हो, जो आपके पार्टी को उस राज्य में मुख्यमंत्री तक की पद तक, सत्ता तक ले जा सके अपने बलबूते। उसी का हिस्सा दिख रहा है क्या ये मंथन और इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी? देखिए, एक बात आप सही कह रही हैं, बीजेपी में एक गैलेक्सी ऑफ लीडर जिसे कहा जाता है वो तो है, लेकिन कौन है जो वो नेतृत्व दे सकता है जिसे जो सर्वमान्य हो, जो सबको स्वीकार हो, ये एक बहुत बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए रही है पिछले तकरीबन 25 सालों से अगर बात करें बिहार में। इसीलिए हमेशा से जेडीयू के छोटे भाई की भूमिका में जो है बीजेपी पिछले 25 सालों से नजर आई है। हमेशा नीतीश कुमार के ही जो है मुख्य नेतृत्व में सरकार यहाँ पे चलाया जा रहा है 2005 से। लेकिन ऐसे में सवाल ये बड़ा होगा क्योंकि नीतीश कुमार के इस बार जो है कद बहुत कम हो चुका है, 43 सीटें उनके पास हैं। बीजेपी का कद काफी बड़ा हो गया है, लेकिन बड़े कद के बावजूद भी उनके पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं है जो सबको जो स्वीकार्य हो, जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। इसीलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर ही जो है वो दारोमदार है गठबंधन को चलाने का। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में भी कि बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी पहुंच चुकी है, नेतृत्व तैयार करना जो सबको स्वीकार्य हो, जो अगला बार जब चुनाव हो 2025 में तो फिर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। बिल्कुल, और उसके लिए अभी से ही क्या कदम उठाने की कोशिश हो रही है? क्या पूरी परिस्थिति को अपने तरीके से बीजेपी कम से कम एक ऐसे सलीके से बांधना चाहती है जिसमें वो एक नेतृत्व भी वहां पर स्थापित करे? क्योंकि अब 31 सीटों का फासला है उनके और जेडीयू में, तो ऐसे में उनके ऊपर दारोमदार होगा कि वो एक ऐसा नेतृत्व वहां पर गढ़ें जो आने वाले वक्त में वहां पर सत्ता के करीब अपने बलबूते पर बीजेपी को ले जा सके। प्रेम शुक्ला जी, क्या गलत कह रही हूं मैं? देखिए, हर पार्टी को अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करते हुए अपने विस्तार की संभावनाओं पर काम करने का अधिकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सतत विस्तार हो, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के चिंतन में आए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहा जहां तक चेहरे के संदर्भ में, तो जैसा आपने कहा कि करिश्माई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस सामान्य कार्यकर्ता को भी दायित्व सौंप देता है, वह सामान्य कार्यकर्ता भी करिश्माई नेतृत्व में देने में सफल होता है। सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन सामान्य कार्यकर्ता आपको कहां जिता पाता है? तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सेकंड तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की आपको जरूरत पड़ जाती है। अंत में पीएम की रैलीज के बाद दूसरे और तीसरे फेज के चुनाव में जो देखा गया, माना जा रहा है कि एक बड़ी वजह है। तो ये बड़ा अच्छा है सर, जब आपको डिप्लोमेटिक जवाब देना हो तो कार्यकर्ता को आगे कर दीजिए, और जब मोदी जी को श्रेय देना हो तो पीएम की बात कर दीजिए। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अंजना जी, उत्तर देने का अवसर है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सामान्य कार्यकर्ता से ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। आदरणीय अमित शाह जी सामान्य कार्यकर्ता से ही गृह मंत्री बने हैं। आदरणीय राजनाथ जी सामान्य कार्यकर्ता से ही प्रतिरक्षा मंत्री हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी सामान्य कार्यकर्ता से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी किसी सुरखाब के पर लगे हुए किसी वंश बेल को जो है वो करिश्माई नेतृत्व नहीं देती। सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में काम करते करते वह करिश्माई नेतृत्व की क्षमता को प्राप्त करता है। यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। ये जो कद छोटा बड़ा होने की बात है राजीव रंजन जी, कहीं अंदर में ये चिंता है जेडीयू को या नहीं? क्योंकि आप देखिए जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव सभी नेता तो अब खैर बिल्कुल ही साइड हो गए पार्टी से, लेकिन नीतीश कुमार का जो इस बार की परफॉर्मेंस जेडीयू की रही है उसके बाद उनके कद में थोड़ी गिरावट है, उसको आप भी स्वीकारेंगे? एक छोटा सा इस पर जवाब। ये चिंता कहीं है कि पार्टी को नए सिरे से अपने नेतृत्व में जान फूंकने की जरूरत है? देखिए, नीतीश कुमार जी समकालीन राजनेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद एक विश्वसनीय और करिश्माई नेता के तौर पर आज भी पूरे देश में, और उनके शासन के मॉडल्स को एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बताया गया, लेकिन दरअसल ये वोटों का अंगणित था। और इसमें जिस तरीके से वोट काटने का काम आरजेडी के इशारे पर कराया गया उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कम सीटों को सर ये सब रोना बहाना कहलाता है। असहज जरूर हमारी पार्टी महसूस कर रही है। रोना बहाना कहलाता है। वो रो रहे हैं कि एआईएमआईएम ने खड़े होकर आप लोगों को जिता दिया सीमांचल में कई सीटों पर। एक सेकेंड, वो कह रहे हैं कि सीमांचल में कई सीटों पर इफेक्ट हुआ, तो हर पार्टी कोई ना कोई तो ऐसा रहता ही है, और हमेशा चुनाव में ऐसी कई पार्टियां रहती हैं जो वोट काटती हैं। वोट कटवा पार्टी ऐसे ही के लिए, लेकिन बावजूद इसके जीत होती है या हार होती है, और वही उसे स्वीकारना चाहिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार बने हुए इसी खबर पर 12:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है, लेकिन इधर क्या डेप्यूटी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस है? देखते रहिए आज तक। कप्तान तो फाइनल है नीतीश कुमार, लेकिन उप कप्तान को लेकर सस्पेंस है। उप कप्तान सुशील मोदी के नाम पर खुलकर मुहर बीजेपी क्यों नहीं लगा रही? क्या एक उत्तराधिकारी खोज रही है बीजेपी? क्या 2025 में उस चेहरे के साथ सरकार बनाने का, सरकार को लीड करने का एक तरह से सपना सजो रही है? ये देरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।